अच्छा एक बात गलत मत समझ, मैं जो बोलता हूँ ना कुछ दिन बाद उसका बहुत असर होता है। बीच में बहुत मांग उठ रही थी, मोदी जी इस्तीफा दो, मोदी जी। अब कोई मांग रहा है क्या? पिछले दिनों पगड़िया जी आए थे उस कार्यक्रम में, बंटी और देवल। जब से मैंने कविता पढ़ना चालू हुई इस्तीफा मांगना छोड़ दिया। अभी तक एक ही काम था, अटल जी इस्तीफा दो, दे दिया। अडवाणी जी आ गए, बोले वही ठीक था। अडवाणी जब आए अटल जी अच्छे लगे, बोलने लगे कि अटल तो भोला भाला है। मोदी आए तब जाके अडवाणी अच्छे हुए, बोले मोदी क्रूर काला बड़ा दिल वाला है। और अब शाह देख के कराह कर कह रहे कि अब शाह देख के कराह कर कह रहे, इससे तो मोदी ठीक बड़े दिल वाला है। कि अब शाह देख के कराह कर कह रहे, इससे तो मोदी ठीक बड़े दिल वाला है। और मैंने कहा वक्त है कि अभी भी लगा लो तुम ब्रेक जरा, वरना बाद में महा खराब योगी आने वाला है। भाई जिंदाबाद। वो औरतें रोती है जो सुना दो क्या रे आप। देखो बंटी भैया वो मेरा क्षेत्र वास्तव में। अरे देखो टाइम उतना ही है। मैं एक चीज चाहूंगा आपसे, भैया ने कहा रोने का, लेकिन रोने पे अरे बात सुनो यार। ये अमेरिका नहीं, अमेरिका में एक बार कार्यक्रम किया था तो एक शिफ्ट दूसरी मिल गई थी, लेकिन यहाँ शिफ्ट नहीं मिलनी। मैं केवल आपसे एक बात कहूंगा कि आंसू बेच के हम खरीद लाए नकली मुस्कानों को, आंसू बेच के हम खरीद लाए नकली मुस्कानों को। ये होली का त्योहार क्यों मनता है? भारत में होली का त्योहार मनता है, स्पेन में होली का त्योहार मनता है, टमाटर की होली खेलते हैं, ब्राजील में त्योहार मनता है, मिट्टी की होली खेलते हैं। और ये सब हम क्यों करते हैं कि हमारे अंदर कोई ना कोई बच्चा होता है, जब तक वो बच्चा बाहर निकल लेता है, चिल्ला लेता है, गा लेता है। आपकी भी इच्छा ताली बजा लो। अरे मैंने इसलिए थोड़ी कहा ताली बजा लो, मैंने तो कहा बजा लो, नहीं तो कौन रोकेगा। देखो मैं एक बहुत अच्छी बात कह रहा हूं बहुत दिनों से, आप सब पैसा क्यों कमा रहे हैं, इस कार्यक्रम में क्यों आए? आप सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जितना कार्यक्रम कर रहे हैं, हम सबकी एक इच्छा जीवन में रस आए। हाँ या ना? ऐसा बोलो हाँ। कम से कम ये कपाल भाती होगी, यही फायदा करेगी, बाबा जी के दर्शन से कुछ नहीं मिलना है। हम सबकी इच्छा हमारे जीवन में रस आए, लेकिन रस नहीं आया, सबके जीवन में वायरस आ गया। और याद रखना जब वायरस आता है तो एंटीवायरस डालना पड़ता है। तो ये कवि सम्मेलन सारी चीज एंटीवायरस है, और अगर एंटीवायरस से भी नहीं सुधरे तो फिर अंत में परमात्मा फॉर्मेट ही करेगा। ये पुनर्जन्म फॉर्मेट के अलावा कुछ नहीं है। अगर परमात्मा को ज्ञान पसंद होता तो परमात्मा किसी ज्ञानी को मरने नहीं देता। परमात्मा को विद्वता पसंद होती, किसी व्यापारी को मरने नहीं देता, तुलसीदास को मरने नहीं देता, मोदी जी को भी नहीं मरने देता, लेकिन सबको मरने देता है। क्यों? क्योंकि उसको नई जनरेशन, नयापन लाना है। हम पुरानापन थोप कर मैं भी चाहूंगा नए ढंग से आगे बढ़कर आप बात करें। एक बात कहूंगा कि आंसू बेच के हम खरीद लाए नकली मुस्कानों को, बिना जड़ों के फूलों से सज्जित कर लिया मकानों को। चौपाले वीरान हुई मन की पीड़ा का जिक्र नहीं, चौपाले वीरान हुई मन की पीड़ा का जिक्र नहीं। कौन कहां जीता मरता है इसकी कोई फिक्र नहीं। जीव रहित पृथ्वी को करने की कर ली तैयारी है, जीव रहित पृथ्वी को करने की कर ली तैयारी है। और मंगल पर जीव खोजती दृष्टि आज हमारी है, और मंगल पर जीव खोजती दृष्टि आज हमारी है। चरखा तोड़ दिया बापू का झूठे खद्दर वालों ने, सौदा भूमि का कर डाला भूमि के रखवालों ने। गौ माता बन गई फूड, गौ माता बन गई फूड और गंगा रह गई पानी है। भारत माँ को डायन कहती सत्ता की शैतानी है। पशु देश के काट काट कर मांस भिजाया जाता है, गोबर रद्दी का उल्टा आयात कराया जाता है। संडे मंडे खाओ अंडे सरकारें खुद कहती हैं। खोल लेना एक तरफ गौशाला है और दूसरी तरफ वोट दे देना उसी पंजे वाले को और उसी शिवसेना को जो गाय कटवाने का वापस सिद्धांत निकाल रहे हैं, और बोलना मैं तो राजनीति का आदमी हूं। मैं राजनीति से परे नहीं हूं, मेरा जीवन राजनीति संबंधित है। मैं तो एक बात कहता हूं, जो मेरी गौ मां को बचाने के लिए, जो मेरी भारत माता को बचाने के लिए, जो मेरी हिंदी को बचाने के लिए काम करेगा, मैं उसके साथ आऊंगा। मुझे इसमें शर्म नहीं आती, मैं तो गलत नहीं बोलता हूं। अब ये बात करके मोदी जी भाषण देते हैं, मोदी जी भाषण देते हैं। 8 साल तक तो पहले मैं भी उनके साथ भाषण देने के सहयोग करता था, क्या बोलना लिखा करता था। ये सारी कविताएं मैंने तब लिखी थी, लेकिन उसके बाद मैंने मोदी जी को बोल दिया, इनकी 56 इंच सीना नोट को चेंज कर दिया। मैं इनकी उस दिन 560 इंच सीना मान लूंगा जिस दिन भारत के नोट पर केवल गांधी का फोटो नहीं हो, विवेकानंद और भगत सिंह भी जिस दिन नोट पर आ जाएंगे, जिस दिन महाराणा प्रताप नोट पर आएंगे, उस दिन 560 इंच सीना मान लूंगा। क्योंकि
गर्व की बात है, हमने किसी पे हमला नहीं किया, सबने हम पे हमला किया। हमने किसी देश की 1 इंच भूमि नहीं दबाई, सबने हमारी दबाई। अरे सीता भी वापस आ जाती अगर शांति की बातों से, सीता भी वापस आ जाती अगर शांति की बातों से। गर दुर्योधन का दिल परिवर्तित हो जाता नातों से, तो न राम को धनुष कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता, पर किंतु करें क्या भूत लाद के नहीं मानते बातों से। भाई वाह 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 क्यों भाई वाह। कौन कहेगा चल रहा है, पारस चैनल वाले कर रहे हैं, मुझे मालूम है एडिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए बात चली जाएगी, नहीं तो बात कट जाएगी। आज बार बार बोल रहे हैं शाहीन बाग में महिलाएं बैठी हैं, जेएनयू में जामिया में छात्र हैं, मेनका नए महिलाएं हैं, नए छात्र हैं, जो देश के खिलाफ बोले वो आतंकवादी मात्र है। वाह वाह। कि सीता भी वापस आ जाती अगर शांति की बातों से, गर दुर्योधन का दिल परिवर्तित हो जाता नातों से, तो न राम को धनुष कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता, पर किंतु करें क्या भूत लाद के नहीं मानते बातों से। दावा नल भड़काती वो ही वायु दीप बुझाती है। अब आपको क्या समझाऊं, एक दीपक है, दीपक जले और हवा चले तो क्या होगा, दीपक बुझ जाएगा। लेकिन एक मकान में आग लगे और हवा चले तो आग बढ़ जाएगी। कमजोर का कोई सहाय नहीं होता, दुर्बल का कोई मीत नहीं होता, ये हमको बचपन से पढ़ाया जाता था, लेकिन ये पाठ भी हटा। हमको महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई। नेपाल में कौन सा महात्मा गांधी पैदा हुआ था, त्रिनिदाद एंड टोबैगो में, गयाना में, सूरीनाम में, यहाँ कौन सा महात्मा गांधी था, अफ्रीका में कौन सा महात्मा गांधी था, श्रीलंका को कौन से महात्मा गांधी ने आजाद कराया। अरे जिन लोगों ने देश को आजाद कराया, आज सावरकर के नाम पे अंगलियां उठा दी जाती है। हम तो उसके कुल के व्यक्ति हैं। मैं तो एक बात कहता हूं, सावरकर ने कोल्हू चलाया, महात्मा गांधी ने चरखा चलाया। अगर महात्मा गांधी से भी और नेहरू जी से 2 दिन अंग्रेज चरखा चला लेते तो अगला टिकट कटा के वापस बंदे अफ्रीका चले जाते। मैं तो इस बात को गर्व से कहता हूं, सावरकर पर अंगली उठाने का हक। कि सीता भी वापस आ जाती अगर शांति की बातों से, गर दुर्योधन का तिल परिवर्तित हो जाता नातों से, तो न राम को धनुष कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता, पर किंतु करें क्या भूत लाद के नहीं मानते बातों से। दावा नल भड़काती वो ही वायु दीप बुझाती है। बंद, बस ठीक है ना। दावा नल भड़काती वो ही वायु दीप बुझाती है। दुर्बल का कोई नीति नहीं, ये नीति हमें बताती है। दुर्बल का कोई नीति नहीं, ये नीति हमें बताती है। ऋषि मुनियों के अस्थि समूहों ने हमको बतलाया है, भक्ति अहिंसा का असुरों ने केवल खून बहाया है। तब की पावन परिपाटी जब झुलस रही हो ज्वाला से, तब की पावन परिपाटी जब झुलस रही हो ज्वाला से, तो तत्काल नहीं हल उसका कंठी जब तक माला से। रास रचैया को ऐसे में चक्र उठाना पड़ता है, गीता गाकर का पुरुषों को शूर बनाना पड़ता है। श्री कृष्ण की गीता को मैं फिर दोहराने आया हूं, जागो 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 तुम्हें जगाने आया हूं, जागो 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 तुम्हें। लेकिन एक बात सुन लेना, एक अंतिम बात कह दूं, महावीर स्वामी ने एक बात कही थी, जियो और ये नहीं कहा था कि जीने दो बाद में जियो, था पहले सिद्धांत हमारा, जियो और फिर जीने दो। अब कहते हैं खून पिए गर कोई तेरा पीने दो। श्री कृष्ण की जैसे को तैसा नीति हम भूल गए, शांति दूत बनने की खातिर झूला मौत का झूल गए। एक गाल पर झापट खाकर दूजा आगे लाते हम, कृष्ण छोड़कर ईसा की घातक नीति अपनाते हम। पुत्र राम के ईसा की सूली कंधों पर ढोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास। बोलिए भारत माता की।